गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमने करना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इससे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और उनकी स्पेसिफिक वैल्यूज कर चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इसके लिए आपके पास है एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी. We are considering angle A for which we take trigonometric ratios. Now, first of all, Pythagoras theorem. By Pythagoras theorem, we know AC square is equal to AB square plus BC square. ये हमें पता है. Firstly, we divide all these values with AC. AC square upon AC square, AB square upon AC square plus BC square upon AC square. क्या करना है? तीनों को AC स्क्वायर से डिवाइड कर देना है. जब AC स्क्वायर को AC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1 इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर. यहाँ देखो AB क्या है? A से एडजेसेंट, तो ये हमारे पास बेस हो गया और AC इज हाइपोटेन्यूज. तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आता है तो हम क्या बोलते हैं? कॉस स्क्वायर A. कॉस A की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे? AB अपॉन AC. सिमिलरली साइन A की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है? साइन A के अपोजिट BC परपेंडिकुलर अपॉन AC. तो यहाँ पे BC बाय AC की वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन स्क्वायर A. तो हमारे पास एक आइडेंटिटी ये है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1. बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है. जो बाकी आइडेंटिटीज अभी हम करेंगे वो भी इसी से डिराइव हो सकती हैं. तो सेकंड देखो कैसे होगी. अभी हमने AC से किया था, अब हम डिवाइड करेंगे AB स्क्वायर से. AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर. कर दिया डिवाइड. नाउ AC अपॉन AB, यहाँ देखो AC हाइपोटेन्यूज अपॉन AB दैट इज बेस. किसका फॉर्मूला था ये? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस का. तो ये किसका होगा? सीकेंट का, सीकेंट ऑफ A. तो यहाँ क्या आ जाएगा? सीकेंट स्क्वायर A इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इज 1, BC अपॉन AB. BC is perpendicular, AB is base. Perpendicular upon base किसका था? टेंजेंट ऑफ A का. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस टेंजेंट स्क्वायर A. ये हमारे पास आ गया सेकेंड फॉर्म. सीकेंट स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर. नेक्स्ट AC स्क्वायर इज इक्वल टू, AC से कर दिया, AB से कर दिया, आप किससे करेंगे? BC से. तो BC स्क्वायर AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर. नाउ AC अपॉन BC, AC दैट इज हाइपोटेन्यूज, BC इज बेस. वो हमारे पास क्या आ जाता है? कोसिकेंट, कोसिकेंट स्क्वायर A. नाउ AB अपॉन BC, AB इज बेस and BC is perpendicular. Base upon perpendicular that is cotangent square A plus BC square upon BC square is 1. तो थर्ड फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया. थर्ड आइडेंटिटी. फर्स्ट आइडेंटिटी 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर. सेकेंड सीकेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर. एंड थर्ड इज कोसिकेंट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर प्लस 1. अब इसको मैं आपको बोला था, इस वाली से हम ये दो भी निकाल सकते हैं. कैसे? इस पूरी को साइन से डिवाइड कर दो, साइन स्क्वायर से. तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर, 1 अपॉन साइन स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर, और साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर इज 1. आ गई. सेकंड इसको कॉस स्क्वायर से करो, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर, कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर 1 एंड साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर. तो आप इस एक आइडेंटिटी से ये दोनों भी निकाल सकते हो. तो आपको ये आनी चाहिए. सेकंड इस पे क्वेश्चन देखो. इन तीनों आइडेंटिटीज का यूज करके हम क्वेश्चंस कैसे करेंगे. लेट्स से हमें गिवन है
express all the trigonometric ratios in the form of secant A. Express all T ratios of angle A in the form of secant A. ठीक है, तो फर्स्ट साइन ए, साइन ऑफ ए, साइन ऑफ ए क्या होता है हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए का रूट, क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए का रूट. नाउ साइन स्क्वायर ए इज, हमारे को पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना था 1, तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए. इस आइडेंटिटी का यूज करके मैंने यहाँ वैल्यू पुट कर दी. नाउ 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज 1 बाय सीकेंट स्क्वायर ए, ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था, दैट कॉस ए इज 1 बाय सीकेंट ए. ठीक है, नाउ एलसीएम रूट सीकेंट स्क्वायर ए, हमारे पास एलसीएम है यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सीकेंट ए. क्लियर, ये हमारे पास एक आया. साइन ए को हमने सीकेंट की फॉर्म में एक्सप्रेस किया. अब हमें किसे करना है, सेकेंड हमारे पास है कॉज ए. कॉज ए हमें ऑलरेडी पता है दैट इट इज 1 बाय सीकेंट ए. ओके, नेक्स्ट थर्ड टेंजेंट ए को हमें एक्सप्रेस करना है सीकेंट की फॉर्म में. हमने अभी एक आइडेंटिटी की है दैट इज सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए. यहाँ से tan की वैल्यू निकाल लो. टेंजेंट ए इज इक्वल टू 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, ये 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया और जो इसका स्क्वायर था उसको हमने रूट बना दिया. सो टेंजेंट ए इज रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, ये भी हो गया. थर्ड कोसिकेंट ए. कोसिकेंट ए क्या होता है 1 बाय साइन ए. कर दो इसका इनवर्स, क्या आएगा सीकेंट ए अपॉन रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1. नेक्स्ट कॉट ए, दैट इज 1 अपॉन tan ए, तो इसका भी रिवर्स कर दो 1 अपॉन रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1. तो ऐसे हमने सभी फंक्शंस को सीकेंट ए की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया. तो आपको ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं, वहां पे आपको सिर्फ 3 आइडेंटिटीज यूज करनी है. फर्स्ट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1. नेक्स्ट इज सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, एंड द थर्ड वन इज कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. सो थैंक यू, आज इतना ही करेंगे हम कि आइडेंटिटीज कैसे यूज करनी है.